हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष। आज मैं आपके सामने फिर से एक अमेजिंग सेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस दो मिनी सेशन थे जिनमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज़ करके इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखा था। सिमिलरली जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनका रेशियो आपको दे रखा है, उस रेशियो के अंदर कुछ इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू करना है वो हमने सीख लिया था। आज मैं आपके सामने क्या है, जो थर्ड वैरायटी जो होती है जिसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर सकते हैं, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर बेस्ड थर्ड जो वैरायटी होती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कर सकते हैं। तो आज वाले सेशन में आपको ये क्वेश्चंस करने का तरीका सीखने को मिलेगा। और ये चीज ध्यान रखना, यदि आप इस सेशन को पूरा देख करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन शॉर्ट रहेगा, इसमें 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो सेशन को यहाँ पर देखते जाना। जैसे देखो यहाँ पर क्या करना है, पहली बात तो यदि आप सीपी और एसपी, सीपी या एसपी में से दोनों में से किसी भी एक में यदि आप इंक्रीज करते हैं तो ध्यान रखना उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। लेकिन यदि आप सीपी या एसपी में से किसी भी एक वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो उसको हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। केवल ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका अप्लाई करना है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और इस वैरायटी के क्वेश्चन में आपको सारी चीजें जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे देखते जाना, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आर्टिकल है जिसको 20% प्रॉफिट के ऊपर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है, दोनों को 200 रुपए की वृद्धि की जाती है, दोनों में इंक्रीज करना है। और जैसे ही इसमें 200 की इंक्रीज करते हो तो जो प्रॉफिट पहले 20% का था वो अब कितने परसेंट का हो जाता है, 15% का हो जाता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते जाना। आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग बोला गया है 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20 का जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना हो जाता है, 1/5। तो इसका मतलब सीपी जो है वो 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है। देन यदि आपको बाद में बोला गया है कि जो प्रॉफिट है वो 15% का है, इसका यदि आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3/20 बनेगा। तो यहाँ से जब वैल्यू बनेगी तो 20 से लेकर के 23 हो जाएगा। सीपी जो है उसमें आपको इंक्रीज करना है 200 का, इसलिए पॉजिटिव आएगा। एसपी जो है उसमें भी 200 का इंक्रीज करना है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब वही सेम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है, देखते जाना। 23 इंटू 5 करोगे 115 मिलेगा, 20 इंटू 6 करोगे तो 120 मिलेगा, राइट। 115 उधर आ जाएगा और उधर की तरफ 120 आ जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि नेगेटिव का कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव जो है वो बाद में सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, इस वैरायटी के क्वेश्चंस को करने का रामबाण तरीका है आपके लिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसका आप यूज कर जाओ, कभी भी इस वैरायटी के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो माइनस का 6 आ जाएगा इस तरह से। देन ऐसे क्या करेंगे, 20 इंटू 200 करेंगे तो यहाँ से हमारे को वैल्यू जो आ जाएगा वो 4000 आ जाएगा। और ऐसे ही 23 इंटू 200 करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 4600 आ जाएगा। यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 600 आ जाएगा। और ये चीज ध्यान रखना, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको डायरेक्टली, यदि ये तरीका अच्छे समझ में आ जाएगा तो डायरेक्टली क्या करना होता है, ये वाला डिफरेंस लिखेंगे, बराबर में जो वैल्यू आ जाएगा वो माइनस का 600 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर के पॉजिटिव हो जाएंगे। 6 का वैल्यू यदि 600 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू यदि 100 है तो यहाँ से जो सीपी बनेगा, 5 का वैल्यू निकालोगे वो 500 आ जाएगा और 6 का वैल्यू निकालोगे तो 600 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। और 3-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर एक जो क्वेश्चन होगा लास्ट वाला उसका आंसर आपको देना है। और इसमें केवल पता है आपको इतना सा ध्यान रखना है, यदि आप इंक्रीज करते हो तो पॉजिटिव लेकर के चलना, जबकि यदि आप डिक्रीज करते हो तो उसको नेगेटिव लेकर के चलना है, ठीक। देखना है ऐसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन समझना। इसमें क्या बोला गया है, एक आर्टिकल को 30% की हानि पर बेचा जा रहा है। यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, उनको 150 रुपए और 120 रुपए घटा दिया जाए, इनको कम करना है आपकी बात, तो जो लॉस होता है वो 33 एंड 1/3% का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन रहा है वो देखते जाना। यदि 30% लॉस होता है तो 30 का जो फ्रैक्शन आता है वो कितना आता है, 3/10 आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सीपी का वैल्यू 10 बनेगा, 3 कम करके एसपी का वैल्यू 7 आ जाएगा। यदि लॉस का जो वैल्यू है वो 33 एंड 1/3% हो जाए, लॉस जो है वो इतना परसेंट होने लग जाए, तो इसका फ्रैक्शन कितना आता है, 1/3 आ जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि सीपी जो है वो 3 बनेगा
और एसपी का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना सीपी और एसपी में कमी की जा रही है, उनको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पर कमी कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना हम लोग कैसा लेकर के चलेंगे, नेगेटिव लेकर के चलेंगे। वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, ऐसे 20 आ जाएगा। 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 20 में से 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर -1। आपको पता ही है कि नेगेटिव का कोई इशू आएगा नहीं, वो बाद में हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। सिमिलरली ऐसे ही 3 इंटू माइनस का 120 करेंगे तो माइनस का 360 आ जाएगा। 2 इंटू माइनस का 150 करेंगे तो माइनस का 300 आ जाएगा। और पहले वाली वैल्यू में से बाद वाली वैल्यू को घटाना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा फाइनली वो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 60 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर बराबर में माइनस का 60 आ जाएगा। माइनस माइनस दोनों प्लस के हो जाएंगे। एक का वैल्यू 60 है, तो यहाँ से जब 10 का वैल्यू निकालोगे तो वो 600 आ जाएगा, और 7 का वैल्यू निकालोगे तो 420 हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे यही पूछा गया है कि लागत मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 600 रुपये आ जाएगा। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यदि प्रॉफिट होता है तो ध्यान रखना इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन यदि लॉस होता है तो उसको डिक्रीज किया जाएगा। जैसे 30% का लॉस हो रहा था तो स्टार्टिंग जो है वो 10 बनेगा, और 3 कम करके फाइनल कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैरायटी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। देखना अगले क्वेश्चन में, देखो क्या बोला गया है। एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य 50 रुपए बढ़ जाए और बिक्री मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 50 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस जो है वो 30 रुपए घट जाता है, तो प्रॉफिट जो है वो 5% घट जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा समझना। पहले प्रॉफिट हो रहा था 10% का, यदि प्रॉफिट 5% घट जाता है तो बचेगा कितना, 5% ही बचेगा। ठीक है, ये 5% ध्यान रखना, 10 में से 5 घटाने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा। वही सेम चीज करनी है, रेशियो बनाते चले जाओ। रेशियो बनाएंगे तो 10% प्रॉफिट बोला गया है, तो 10 का जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1/10 आ जाएगा। सीपी जो है वो 10 बनेगा, प्रॉफिट हो रहा है इसलिए बढ़ा करके लिखेंगे, एसपी जो है वो 11 हो जाएगा। पहले प्रॉफिट 10 का था, अब प्रॉफिट जो है वो 5% घट गया है, तो बचेगा कितना, 5% ही बचेगा। तो यहाँ पर जब 5% बचेगा तो 5% का प्रॉफिट का जब फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/20 बनेगा। प्रॉफिट है इसलिए 20 से बढ़ करके 21 हो जाएगा। देन उसके बाद में देखना, जो लागत मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है, उसको आपको 50 रुपये बढ़ाना है, तो ध्यान रखना ये तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो बिक्री मूल्य है, सेलिंग प्राइस जो है, उसको 30 रुपये घटाना है, तो ध्यान रखना ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब वही सेम चीज अप्लाई करनी है। 10 इंटू 21 करोगे 210 मिलेगा, 11 इंटू 20 करोगे तो 220 मिलेगा। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 10 आ जाएगा। सिमिलरली 20 इंटू माइनस का 30 करोगे, माइनस का 600 आ जाएगा। और 21 इंटू 50 करोगे तो 1050 आएगा, और बीच में साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल जो वैल्यू बनेगा वो -1650 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस के हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 का वैल्यू आप कह सकते हैं 165 हो जाएगा। अब क्योंकि आपको एचपी निकालना है, अब की बार ध्यान रखना, आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं, तो एचपी निकालना है, तो 1 का वैल्यू 165 है, तो आपको वैल्यू जो निकालना है वो 11 का निकालना है। तो 165 को गुणा कर देंगे 11 से, यहाँ से 5 आ जाएगा, देन 1 आ जाएगा, देन उसके बाद में 18 आ जाएगा। तो ध्यान रखना ओवरऑल जो वैल्यू बनेगा वो इस तरह से आ जाएगा, 1815 रुपए जो है वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यदि आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो क्या करना, 10 से गुणा कर देना, वो 1650 रुपए बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसको सॉल्व करना। और एक और चीज ध्यान रखना, जैसे ही मैं आपको पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ उसके बाद में आपका काम ये होता है, अगले हर एक क्वेश्चन के ऊपर पहले वीडियो को पॉज किया करो, खुद से क्वेश्चन को ट्राई किया करो। यदि आप खुद से ट्राई करेंगे तो ध्यान रखना आपको नए क्वेश्चन करने का जो तरीका है, एक तो वो सीखने को मिलेगा, और साथ में जो चीजें मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आया या नहीं आया, वो चीज भी ध्यान रखना आपकी क्लियर हो जाएगी वहां से। ठीक है, तो देखना यहाँ पर, तो पहले आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया है, 25% की हानि हो रही है, जो लॉस परसेंटेज है वो 25% है। यदि लागत मूल्य को 100 रुपए बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100 रुपए बढ़ाया जा रहा है, और जो सेलिंग प्राइस है उसको 400 रुपए बढ़ाया जा रहा है, तो ध्यान रखना हानि जो है वो 20% घट जाती है।
पहले हानि जो हो रही थी वो 25% की हो रही थी। 20% यदि हानि घट जाएगी तो हानि होगी कितने की अब? 5% की। ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखने वाली चीज है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी कर देता है वो। एक तो आपको ये बोला जाए कि हानि 20% हो जाती है, तब तो आपको डायरेक्टली 20% यूज करना है। और एक आपको बोला जाए कि हानि 20% घट जाती है, तो 25 की पहले थी, 20 घट करके ओनली हानि जो बचेगी, लॉस जो बचेगा वो कितने का बचेगा? 5% का बच जाए। वही सेम चीज करनी है, रेशियो बनाते जाना। 25% का आपको लॉस बोला गया है, तो 25 का जब फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। वही सेम चीज आपको सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है, तो सीपी का वैल्यू 4 हो जाएगा और एक कम करके 3 बचेगा। ऐसे ही बाद में जो लॉस बोला गया है वो 5% का बन रहा है यहाँ पर। तो 5% का जब फ्रैक्शन बनाओगे 1/20 बनेगा। स्टार्टिंग में वैल्यू 20 बनेगी, एक कम करके 19 पर आ जाएगा, ये फॉर्मेट बन जाएगा। जिस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं उसको हम लोग प्लस का काउंट करेंगे, और जिस वैल्यू को घटाते हैं उसको माइनस का काउंट करते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यूज हम लोग बढ़ा रहे हैं तो दोनों ध्यान रखना पॉजिटिव आ जाएगी, इस तरह से, राइट। अब वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 × 19 करोगे 76 मिलेगा, 20 × 3 करोगे तो 60 मिलेगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 16 आ जाएगा। ऐसे ही 20 × 400 करोगे 8000 मिलेगा, 19 × 100 करोगे तो 1900 मिल जाएगा। एक तो यहाँ पर 8000 आ जाएगा, उसमें से 1900 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर? 6100। तो यहाँ से 16 का जो वैल्यू है वो 6100 है। अब जैसे आपको क्या करना है, एसपी का वैल्यू निकालना है, तो 6100 वैल्यू है 16 का, और हमको वैल्यू निकालना है 4 का। ध्यान रखना इस वाले 4 की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला 4। तो जिसका वैल्यू आपको दिया जाता है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, और जिसका वैल्यू आपको निकालना है उससे ध्यान रखना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6100 वैल्यू है 16 का, 4 का वैल्यू निकालेंगे, 4 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो एक बार डिवाइड चले जाएगा, 5 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा और 5 बार हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? यहाँ से 1525 रुपये। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इसका कॉस्ट प्राइस जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से 1525 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं। आई होप आपको ये जो तरीके हैं वो समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखना, ये मिनी सेशन आपके लिए इसी तरह से रहेंगे जिसमें आपको क्या होगा, कोई अर्थमेटिक के कोई पर्टिकुलर टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको ईजी वे में कैसे सॉल्व करना है वो तरीके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और ये जो तरीके होंगे ध्यान रखना, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड इन द सेंस कि ये तरीके आपको डायरेक्टली एग्जाम में यूज करना है, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिखना है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि लॉस जो है वो 37.5% का है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 37.5 का जो फ्रैक्शन होता है वो 3/8 होता है। और बाद में ही बोला गया है, पहले ध्यान रखना लॉस हो रहा है तो रेशियो जो बनेगा वो 8 से 3 कम करके कितने पर आ जाएगा? 5 पर आ जाएगा। देन बाद में बोला गया कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 7 एंड 1/7% का हो रहा है, और इसका फ्रैक्शन ध्यान रखना 1/14 हो रहा है, 1/14 बनेगा। और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ध्यान रखना स्टार्टिंग में 14 बनेगा, एक की वृद्धि करके बाद में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बाकी आपको वही तरीका यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस का 100 लेकर के चलोगे और यहाँ पर 250 आ जाएगा। वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला तरीका यूज करना, और जो भी इसका आंसर बने वो कमेंट में लिखना है। और ध्यान रखना इसमें आपको दोनों चीजें पूछी गई है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा और सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इसको लाइक करना। और जितना ज़्यादा इसको मतलब प्रॉपरली आप चीज़ों को समझेंगे तो 1 बाय 1 ध्यान रखना, आपको मैथ्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जल्दी ध्यान रखना, मैं एक स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको मैथ्स के रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो कमेंट में लिखना, एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।